हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू एंड वेलकम टू टैट एग्जाम प्रेप। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अपना सेकंड वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होते हैं और हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 5 रूल भी पढ़े थे। आज हम इस वीडियो में 6 से 10 तक यानी कि 5 नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमारा जो 6th रूल है उसमें हमारे पास एक सेंटेंस होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि हमारे पास जैसे कि एक सब्जेक्ट होता है उसमें दो यानी कि एक सेंटेंस होता है उसमें दो सब्जेक्ट होते हैं और दोनों सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल या प्रोनाउन यूज हुए होते हैं और दोनों जो सब्जेक्ट होते हैं वो एंड से जुड़े होते हैं। यानी कि एक सेंटेंस होगा जिसमें दो सब्जेक्ट होंगे, दोनों सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल या प्रोनाउन होगा और दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे। जब भी हमें ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने को मिले तब वहाँ पर हमारे पास इस तरह का जो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स बनाता है। सो प्लूरल वर्ब विल यूज, इसलिए प्लूरल वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, द राइटर एंड द चीफ गेस्ट आर कमिंग। तो यहाँ पे हमारे पास देखो फर्स्ट सब्जेक्ट है राइटर। राइटर के आगे हमारे पास आर्टिकल लगा हुआ है और आर्टिकल है द। नेक्स्ट है जो सब्जेक्ट है हमारे पास सेकंड, वो है चीफ गेस्ट और इससे पहले भी एक आर्टिकल लगा हुआ है और वो है द और दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं। सो इनके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर आर जो कि प्लूरल वर्ब है यूज हुई है, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ से यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक ही सब्जेक्ट काउंट करेंगे और इसलिए ये यहाँ तक का जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा, बिकॉज दोनों के सामने आर्टिकल लगा हुआ है और दो सब्जेक्ट हैं। सो यहाँ पर हमारे पास हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई बेस्ट फ्रेंड एंड गोलू हैव अराइव्ड। यहाँ पर गोलू से पहले हम ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे वाले यानी 7th रूल का एग्जाम्पल है। सो ये यहाँ पे नहीं यूज होगा, इसे हम नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे गोलू से पहले हमारे पास कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये जो एग्जाम्पल है ये इस वाले रूल में नहीं होगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं, वो है हमारे पास जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है, ए क्रिकेटर एंड ए फुटबॉलर आर प्लेइंग। तो पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमने इन दोनों के सामने ए लगाया है और ए सिंगुलर होता है और हमने यहाँ पर आर लगाया, लेकिन जैसा कि हमने अभी अभी रूल में पढ़ा तो उसके अकॉर्डिंग ये ए है, ये आर्टिकल है और ये आर्टिकल क्रिकेटर और फुटबॉलर दो सब्जेक्ट से पहले यूज हुए हैं। सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है क्रिकेटर, सेकंड है फुटबॉलर। तो फुटबॉलर और क्रिकेटर से पहले हमने ए आर्टिकल का यूज किया है और इन दोनों को एंड से ज्वाइन किया है। सो ये हमारे पास हमें प्लूरल सब्जेक्ट बना के देंगे। सो हम यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल ही यूज करेंगे। सो हमने यहाँ पर आर जो कि प्लूरल वर्ब है का यूज किया है। इसका मीनिंग हुआ कि एक क्रिकेटर और एक फुटबॉलर खेल रहे हैं। नेक्स्ट आपके लिए एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन है, माई सिस्टर एंड माई टीम मेट वर गोइंग टू प्रिपरेशन। कि मेरी सिस्टर और मेरे टीम मेट प्रिपरेशन के लिए गए थे, कहीं पर गए थे। तो आपको बताना है कि इस सेंटेंस में क्या कोई मिस्टेक है, अगर कोई मिस्टेक है तो क्या मिस्टेक है, अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर ये सेंटेंस सही है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सही है। अगर कोई मिस्टेक है तो आपको मिस्टेक फाइंड आउट करके लिखनी है, यानी अपना आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 7th रूल की तरफ। 7th जो रूल है उसके अकॉर्डिंग कुछ इसी तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी दो नाउन होते हैं यानी कि दो सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि दो नाउन होंगे और दोनों नाउन मिलकर यानी कि पूरा का पूरा एक ही सब्जेक्ट बनाएंगे। यानी कि वहाँ पर भी उसी तरह दो नाउन होंगे, दोनों एंड से जुड़े होंगे, बट
इसमें पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल या प्रोनाउन यूज होगा, दूसरा वाला जो नाउन होगा उसके साथ कोई भी आर्टिकल या प्रोनाउन यूज नहीं होगा। तब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में जब हम इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे तब यानी कि ये पूरा मिलकर एक सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएगा। सो सिंगुलर वर्ब विल यूज, सो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर यूज होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं कि दो नाउन होंगे, दोनों नाउन एंड से जुड़े होंगे यानी इन्हें एंड ज्वाइन कर रहा होगा, बट जो पहला वाला नाउन होगा उससे पहले ही आर्टिकल या प्रोनाउन यूज होगा। दोनों से पहले जब आर्टिकल या प्रोनाउन यूज होता है तब वो प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हैं, तब हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। बट अगर सिर्फ एक ही नाउन से पहले हमारे पास आर्टिकल या प्रोनाउन यूज हुआ है तो ये सिंगुलर वर्ब बनाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएंगे, इसलिए हम इनके आगे सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। तो बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। 7th रूल का हमारा पहला एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट इज कमिंग, कि प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब हमने किसी से यानी हमने जो पहला हमारा जो नाउन हुआ यानी प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल के आगे तो हमने दी का यूज किया है यानी द आर्टिकल का यूज किया, बट चीफ गेस्ट के आगे हमने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो प्रिंसिपल है वो ही चीफ गेस्ट है, इसलिए प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट मिलकर यानी कि चीफ गेस्ट और प्रिंसिपल एक ही है और इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएंगे। सो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इज सिंगुलर वर्ब है और इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करती हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड गोलू हैज अराइव्ड, कि मेरा बेस्ट फ्रेंड और गोलू पहुँच चुका है यानी आ चुका है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बेस्ट फ्रेंड से पहले हमने प्रोनाउन यूज किया है और प्रोनाउन है माई। गोलू से पहले हमने कोई प्रोनाउन या कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है और इसीलिए जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो गोलू है यानी कि गोलू ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सो यहाँ तक गोलू और बेस्ट फ्रेंड मिलकर सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएंगे। सो हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का यूज करेंगे। हैज हमने इसलिए यूज किया है बिकॉज यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म दी हुई है और जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं तब हम परफेक्ट टेंस के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सो यहाँ पर हैज का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए क्रिकेटर एंड डेविड वार्नर वाज प्लेइंग वेल, कि एक क्रिकेटर और डेविड वार्नर ये दोनों एंड से ज्वाइन किए हुए हैं यानी कि एक क्रिकेटर और डेविड वार्नर वाज प्लेइंग वेल, की डेविड वार्नर और क्रिकेटर बढ़िया खेले। तो यहाँ पर जिस क्रिकेटर की हम बात कर रहे हैं वो क्रिकेटर कोई और नहीं, खुद डेविड वार्नर ही है। यानी कि यहाँ पर सेंटेंस में अगर हम एक क्रिकेटर कह रहे हैं तो भी और डेविड वार्नर कह रहे हैं तो भी, यानी कि दोनों ही बार हम सिर्फ डेविड वार्नर की ही बात कर रहे हैं। सो डेविड वार्नर और एक क्रिकेटर मिलकर सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेंगे, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएंगे। सो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब वाज का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर पास्ट के किसी मैच की बात हो रही है कि उस मैच में डेविड वार्नर बढ़िया खेले यानी बहुत अच्छा खेले। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन है योर टीचर एंड मिस्टर राघव आर इज वर्किंग हार्ड। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर इस सेंटेंस में आर और इज में से कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और आर या इज में से जो भी यूज होगा उसका आपको रीजन भी बताना है कि हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज हो रही है यानी आर यूज हो रही है या इज, इसके ये ही क्यों यूज होगी, दूसरी क्यों नहीं, यानी कि आपको रीजन भी साथ में लिखना है। बढ़ते हैं हम अपने 8th रूल की तरफ। 8वां जो हमारा रूल है वो है दी नंबर ऑफ, यानी कि जब हम किसी सेंटेंस का स्टार्ट जब हम दी नंबर ऑफ से करते हैं तब वो हमारे लिए प्लूरल नाउन का काम करते हैं। तो यानी कि जब ये दी नंबर ऑफ प्लूरल नाउन है, सो इट्स ये प्लूरल नाउन है, बट दी नंबर ऑफ
के साथ यानी कि द नंबर ऑफ के साथ अगर हम कोई नाउन यूज करेंगे तब वो नाउन कौन सी होगी, प्लूरल। जैसे कि हम यहाँ पर यूज करते हैं द नंबर ऑफ, और यहाँ पर द नंबर ऑफ के साथ हमने यूज कर लिया ये हमने यहाँ पे जो यह पहला हमारा है ये द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ से हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हमने लिखा स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, स्टूडेंट्स। तो यानी हम स्टूडेंट नहीं लिखेंगे बल्कि स्टूडेंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पर जब हम दी नंबर ऑफ के बाद कोई नाउन यूज करेंगे तो वो नाउन तो हम प्लूरल यूज करेंगे, बट फिर भी दी नंबर ऑफ और प्लूरल नाउन मिलकर सिंगुलर सब्जेक्ट ही बनाएंगे। सो हम इनके साथ, चूँकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही यूज करेंगे। बिकॉज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीनिंग ही यही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हैज़ इंक्रीज्ड दिस ईयर, कि ये कोई एक बता रहे हैं कोई भी संख्या, यानी कि इन्हें क्लियरली नहीं बता रहे हैं कि कुछ, यानी कि कोई भी फिक्स किया है कि जैसे 100, 200, 500, 50, जितने भी इन्होंने फिक्स किया है तो उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हैज़ इंक्रीज्ड, कि यानी कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके, यानी कि स्टूडेंट्स की कुछ संख्या इन्होंने जो भी कुछ डिसाइड किया है तो वो बढ़ी है इस साल, कि स्टूडेंट्स की एक संख्या इस साल बढ़ी है। तो यहाँ पे हमने जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये दी नंबर ऑफ होगा, दी नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन यूज होगा, बट फिर भी दी नंबर ऑफ और प्लूरल नाउन मिलकर सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेंगे। सो हम यहाँ पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का ही यूज करेंगे बिकॉज ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनाता है। सो हमने यहाँ पर हैज का यूज किया है। उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन द लेबोरेटरी हैज़ बीन इंक्रीज्ड। यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ये ओ नहीं है, ये हम छोटा सा डॉट यानी कि एक फुल स्टॉप लगाएंगे यहाँ पे, कुछ ऐसा ही छोटा सा डॉट समझ लो। दैट इज ये है द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन द लेबोरेटरी हैज़ बीन इंक्रीज, कि जो हमारी लैब है, लेबोरेटरी है, उसमें कंप्यूटर्स की एक संख्या यानी कि कोई भी संख्या, यानी कि जितने मान लो कि पहले 50 थे तो 51, 52, 53 जितने भी कंप्यूटर बढ़े हैं, तो यानी कि चाहे जितने भी, लेकिन कंप्यूटर की कुछ संख्या तो इंक्रीज हुई है, यानी कि लेबोरेटरी में जितने भी कंप्यूटर पहले थे उनसे कुछ ज़्यादा कंप्यूटर हैं अब, क्योंकि बढ़ गए हैं। सो यहाँ पर भी हमने दी नंबर ऑफ के साथ में यहाँ पर कंप्यूटर्स यूज किया बिकॉज यहाँ पे हमें नाउन प्लूरल ही यूज करनी है, बट तब भी ये हमारे साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगी। सो इसे हमने ये सिंगुलर वर्ब के साथ यूज किया है बिकॉज हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे बिकॉज ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्वेश्चंस सोल्व्ड बाय स्टूडेंट। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा पार्ट मिसिंग है, यानी कि इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट मिसिंग है। यानी कि मैं आपको बना दूँ, इसके 3 पार्ट बना देती हूँ। फर्स्ट ये सेकंड, ये यहाँ पर सेकंड पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये वाला थर्ड पार्ट। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा पार्ट मिसिंग है। अगर कोई पार्ट मिसिंग है तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा पार्ट मिसिंग है, और अगर आप कहते हैं कि कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं है तो आपको रीज़न भी बताना है कि कोई पार्ट मिसिंग क्यों नहीं है। सो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट